डायबिटीज़ पेशेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? ड्यूरिंग डाइट प्लान। ड्यूरिंग डाइट प्लान सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आपने खाली पेट नहीं रहना, आपने 2-2 3-3 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाते रहना है। और जब आपको डायबिटीज़ कोर्स हो जाती है तो आपको अपना ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी पार्ट होता है, बीपी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। तो इसमें आपने अपने स्नैक स्किप नहीं करने। स्नैक आपके ऑलमोस्ट 4 होते हैं, लार्ज मील आपके 3 होते हैं। मेरे काफ़ी पेशेंट हैं जो मुझे फॉलो कर रहे होते हैं, 1-2 डाइट प्लान के बाद वो अपना डाइट प्लान खुद मेरे से आके डिस्कस करते हैं कि डॉक्टर गिला हमें ये भी ऐड कर दें, हमें ये भी खाना है। क्योंकि उनको आइडिया हो जाता है कि कौन से फूड अलाउड हैं, कौन से नॉट अलाउड हैं। हर डिजीज़ की लिस्ट होती है जो हम पेशेंट के डाइट प्लान के अंदर ऐड करके देते हैं, जो फॉलो करके हमारे पास आते हैं। सिंपल सा है कि इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपने स्नैक टाइम स्किप नहीं करना, अपनी वॉक ज़रूर करनी है, खाने से पहले खाने के बाद वॉक करें ताकि आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा और फास्ट रहे, आपका ग्लूकोज लेवल भी फास्ट रहेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। Assalamu alaikum. I'm clinical dietitian and nutritionist Dr. Akhila Mushtaq. I'm currently working at Lifeline Hospital and Evening Time Lahore Polyclinic. आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस करने लगे हैं शुगर के मरीज़ों को क्या खाना चाहिए, उनके डाइट के अंदर कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो ये शुगर होती है हमारी बॉडी के अंदर जो बहुत कॉमन हो चुकी है आजकल, हर 2 में से 3 लोगों को शुगर हो चुकी है। तो शुगर कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी डाइट, लाइफस्टाइल और जो चीज़ें आपकी डाइट में जा रही हैं उनको बैलेंस तरीके से लेकर जाएं, अपनी टाइप ऑफ डाइट के अकॉर्डिंग खाएं, अपनी रूटीन को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो आप डायबिटीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। नॉर्मल इंसान के अंदर जो शुगर होती है 120 के अराउंड की चल रही होती है। अगर नॉर्मल चाह रहे हैं तो अपनी एज के अकॉर्डिंग 100 mg पर डेसीलीटर, और अगर डायबिटीज़ पेशेंट हो चुके हैं तो आपकी 125 mg पर डेसीलीटर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए जो हम टिप्स बता रहे होते हैं, लाइफस्टाइल, मेडिसिन, सप्लीमेंट्स बताते हैं, तो जो आपकी बॉडी के लिए सूटेबल होती हैं वो आप इनटेक करते हैं। हर पेशेंट का डाइट प्लान चीज़ें वगैरह चेंज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि डायबिटीज़ पेशेंट का डाइट प्लान क्या है। डायबिटीज़ पेशेंट के डाइट प्लान के अंदर मोस्टली हम लोग कार्ब्स लेस करते हैं, प्रोटीन नॉर्मल करते हैं, फैट नॉर्मल करते हैं। तो इनकी टाइप ऑफ डाइट आती है, पेशेंट की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उनको डाइट प्लान दिया जाता है। डायबिटीज़ सिर्फ एक डाइट डिजीज़ नहीं होती एक पेशेंट के अंदर, मोस्टली हाइपरटेंशन भी होती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी होती हैं, साथ डायबिटीज़ भी होती हैं। तो उनकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उनको डाइट प्लान दिया जाता है, उनकी कैलोरीज के हिसाब से कि उनका एज, वेट और उनकी हाइट क्या है। अगर वो ओवरवेट है तो फोकस करना है उनका वेट कम करें। वेट कम करेंगे तो उनका डाइट प्लान बहुत अच्छे तरीके से हम बना सकते हैं। उसके अंदर कैलोरीज, वाटर इनटेक वगैरह, फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हम पेशेंट को बताते हैं कि ये डाइट प्लान आपने 15 डेज़ में, 1 मंथ में फॉलो करना है। ऑलमोस्ट पेशेंट्स के जो डाइट प्लान्स बनाए जाते हैं उनको रूटीन्स, टाइमिंग्स वगैरह और स्नैक्स में बताया जाता है। मोस्टली लोग क्या करते हैं अपना डाइट के अंदर सिर्फ लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट इनटेक कर रहे होते हैं। तो डायबिटीज़ पेशेंट का स्पेशल डाइट प्लान बनाकर उनकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए उनको डाइट प्लान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुत ज़्यादा ये भी पूछा जाता है कि डायबिटीज़ पेशेंट को स्ट्रिक्ट डाइट प्लान क्यों फॉलो करना चाहिए। ये इसलिए फॉलो करना चाहिए कि अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी तो आपके बॉडी के ऑर्गन्स एक्टिव रहेंगे। आपका जो बॉडी का ऑर्गन सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होता है वो होता है किडनी पे आपकी जो डायबिटीज़ होती है अफेक्ट कर रही होती है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए हम पेशेंट्स को टाइप ऑफ डाइट, जिसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया आपको कि उनको टाइप ऑफ डाइट के अकॉर्डिंग लेकर जाना होता है, उनका वेट रिड्यूस करना होता है और उनको डिहाइड्रेशन की तरफ बिल्कुल नहीं लेकर जाना होता है। पानी का इंटेक अच्छा करें ताकि आपको अपनी डाइट भी, डाइजेशन अच्छी हो सके, स्टमक आपका एक्टिव हो। खाना हम जब भी पहला नवाला लेते हैं सबसे पहले कहाँ जाता है हमारे स्टमक में ना, तो स्टमक जितना आपका हेल्दी रहेगा हमारा पैंक्रियास वहाँ पे प्रेजेंट होता है। पैंक्रियास जितना एक्टिव रहेगा हमारा इंसुलिन लेवल, चीज़ें वगैरह वहाँ मेंटेन होगी, कंट्रोल होंगी, हमारा ग्लूकोज लेवल मेंटेन होगा। ब्लड सर्कुलेशन जितनी नॉर्मल होगी उतनी हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी। इसलिए उनको स्ट्रिक्ट डाइट प्लान दिया जाता है कि ताकि आप 15 दिनों के अंदर उसे कंट्रोल करें, फिर उसके बाद हेल्दी डाइट प्लान और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 है कि डायबिटीज़ पेशेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा होता है ड्यूरिंग डाइट प्लान। ड्यूरिंग डाइट प्लान सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आपने खाली पेट नहीं रहना, आपने 2-2 3-3 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाते रहना है। और जब आपको डायबिटीज़ कोर्स हो जाती है तो आपको अपना ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी पार्ट होता है, बीपी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। तो इसमें आपने अपने स्नैक स्किप नहीं करने। स्नैक आपके ऑलमोस्ट 4 होते हैं, लार्ज मील आपके 3 होते हैं। मेरे काफ़ी पेशेंट हैं जो मुझे फॉलो कर रहे होते हैं,
1-2 डाइट प्लान के बाद वो अपना डाइट प्लान खुद मेरे से आके डिस्कस करते हैं कि डॉक्टर गिला हमें ये भी ऐड कर दें, हमें ये भी खाना है, क्योंकि उनको आइडिया हो जाता है कि कौन से फूड अलाउड हैं, कौन से नॉट अलाउड हैं। हर डिजीज़ की लिस्ट होती है जो हम पेशेंट के डाइट प्लान के अंदर ऐड करके देते हैं, जो फॉलो करके हमारे पास आते हैं। सिंपल सा है कि इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपने स्नैक टाइम स्किप नहीं करना, अपनी वॉक ज़रूर करनी है, खाने से पहले खाने के बाद वॉक करें ताकि आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा और फास्ट रहे, आपका ग्लूकोज लेवल भी फास्ट रहेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ज़्यादातर ये सवाल पूछा जाता है कि डायबिटीज़ पेशेंट को कौन सी ऐसी खुराक जो अवॉइड करनी चाहिए, जो सख्ती से हम डाइटिशियन एंड डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते। सबसे पहले कि आपने बेकरी आइटम्स नहीं इंटेक करने, जितनी भी प्रोसेसिंग चीज़ें हैं जिनकी एक्सपायरी डेट बहुत लॉन्ग टाइम की होती है वो इंटेक नहीं करनी। होममेड चीज़ों पे आपने फोकस करना है, और रेसिपीज़ आपको बहुत ईजिली हर पेज पर जो आपकी डाइटिशियन बताती हैं वो भी, डॉक्टर्स भी, उनको आपने फॉलो करना है। उसके बाद आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीनी। अगर आपका ग्लूकोज लेवल डाउन हो रहा है या बीपी का इशू रहा है तब भी आपने बोतल का इस्तेमाल नहीं करना। आपने सिंपल सा घर में एक गिलास पानी के अंदर लेमन जूस डाल कर पी लें, वो आपके लिए इनफ है। वो आपका फ़ौरन बीपी नॉर्मल भी कर देगा, डायबिटीज़ भी नॉर्मल कर देगा। और उसके बाद शुगर का अननेसेसरी इस्तेमाल मत करें। स्टीविया हो गई, दूसरे ब्रांड्स वगैरह हो गए, तो उनको इस्तेमाल करने की बजाय आप हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके लिए हेल्दी भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है। ये 3-4 चीज़ें हैं जो आप स्टेप्स हैं वो आप फॉलो करेंगे तो आपका बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए अपने डाइट प्लान को ज़रूर फॉलो करें, अपना लाइफस्टाइल ज़रूर चेंज करें ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से इसे मेंटेन कर सकें। आजकल ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि डायबिटीज़ पेशेंट कौन से फ्रूट्स इंटेक कर सकते हैं। तो आप फ्रूट्स इंटेक कर सकते हैं। वाटरमेलन आपके लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रॉबेरी आपके लिए बहुत अच्छा है, आप मैंगो भी खा सकते हैं। मैंगो आपके लिए कैसे मना किया जाता है कि क्योंकि उनके इसके अंदर ग्लूकोज लेवल शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से लेस किया जाता है, लेकिन मना नहीं किया जाता। तो आप स्ट्रॉबेरीज़ भी खा सकते हैं, एप्पल भी इंटेक कर सकते हैं, बनाना हाफ इंटेक कर सकते हैं। ग्रेप बस आपने अवॉइड करना है। ग्रेप्स बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को ग्रेप्स अलाउड नहीं किए जाते। आप पीच का इस्तेमाल कर सकते हैं, पीच आपके लिए बहुत अच्छा है। फाइबर रिच फ्रूट अपनी डाइट के अंदर ऐड करें, और उसके बाद आप शुगर लेस कर देंगे, अपनी डाइट से निकाल देंगे। तो आप शुगर कहाँ से ले सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ फ्रूट से। तो ये फ्रूट्स आपके लिए बेस्ट सोर्स है कि अपनी डायबिटीज़ को आप कंट्रोल कर सकें। मोस्टली ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायबिटीज़ पेशेंट की क्या मील्स टाइमिंग बहुत ज़रूरी पार्ट अदा करती हैं ड्यूरिंग डाइट प्लान। बिल्कुल, ये ज़रूर पार्ट ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, आपकी जो रूटीन होती है, आपका कार्टिसोल हार्मोन्स, आपका ग्रोथ हार्मोन्स बहुत एक्टिव होते हैं मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम। ये स्टमक आपका जो स्लो फॉर्म में चला जाता है आफ्टर इवनिंग टाइम, लाइक 4, 5 एंड 6 PM के अराउंड। तो आपने जितना हो सके अपने जब भी आपको डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन आपको डाइट प्लान दे रही हैं, आपने उनकी टाइमिंग्स को ज़रूर फॉलो करना है। लाइक फॉर एग्जांपल आपका ब्रेकफास्ट 8 to 9 है, तो इसके अराउंड आपने अपना नाश्ता कर लेना है। फिर उसके बाद आपका स्नैक 11 to 10 है, तो आपने ज़रूर इंटेक कर लेना है। फिर उसके बाद 1 to 2 आपका लंच है, तो आपने टाइमिंग ज़रूर फॉलो करनी है। और फिर वॉक अपनी टाइमिंग पे करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज आपको रिकमेंड की जा रही है, तो वो भी आपने ज़रूर करनी है। फिर आपको बहुत अच्छे इसके अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। यू नो वेरी वेल कि डाइट प्लान हमारा 70% रोल अदा करता है ड्यूरिंग हमारे वेट लूज जर्नी, डायबिटीज़ एंड अदर डिजीज़ में। तो डाइट आपकी 70% जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एक्सरसाइज हमारी 30% रोल अदा करती है, तो 30% आपने अपनी एक्सरसाइज को इंक्रीज़ करना है। एक्सरसाइज के अंदर फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह भी आ जाती हैं जो आपको एक्टिव करने में हेल्प आउट करती हैं। ड्यूरिंग डाइट प्लान आपका जो डाइट प्लान दिया जाता है अकॉर्डिंग योर डायबिटीज़ पेशेंट के कैलोरीज कितनी होनी चाहिए, कितने टाइमिंग्स में इंटेक करना है, तो पोर्शन और ग्राम्स, ये तीनों चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। कैलोरीज, ग्राम्स और पोर्शन आता है कि आपने अपने डाइट प्लान के अंदर कितना पोर्शन ले रहे हैं, कितना साइज़ होना चाहिए, कितनी क्वान्टिटी आपके डाइट प्लान के अंदर ऐड होनी चाहिए। तो आपने अपने डाइट के अंदर जो आपकी डाइटेशन और न्यूट्रिशन आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, हिस्ट्री क्या होती है जिसके अंदर आपकी हाइट, वेट और एज के अकॉर्डिंग, हाइट, एज और वेट के अकॉर्डिंग आपको रिकमेंड किया जाता है कि आपने इतना डाइट प्लान के अंदर इतनी चीज़ें इंटेक करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप मैंगो इंटेक करना चाह रहे हैं ड्यूरिंग डाइट प्लान डायबिटीज़ पेशेंट, तो आपको सिर्फ 60 ग्राम आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप मैंगो इंटेक कर सकते हैं। 60 ग्राम के अंदर ऑलमोस्ट आपको 25 कैलोरीज मिल जाएंगी, तो आप आराम से बनाना मैंगो इंटेक कर सकते हैं। मैंगो के बाद बनाना भी इंटेक कर सकते हैं। बनाना आप लार्ज साइज़ में ना लें, मीडियम साइज़ में ले लें, तो आप हाफ खाएंगे तो आपको 40 मिलेगी, पूरा खाएंगे तो आपको 80
कैलोरीज मिलेंगी। तो इट्स अप टू यू कि आपने अपनी डाइट के अंदर किस तरह कैलोरीज को लेकर जाना है। आपकी डाइटेशन एंड न्यूट्रिशन आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको कैलोरीज के अकॉर्डिंग डाइट प्लान बना कर देगी, आप उसको फॉलो करें। अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है तो डायबिटीज़ प्लान के लिए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी पार्ट होता है, आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्लिनिकल डाइटेशन एंड न्यूट्रिशनिस्ट जो एक सेटअप में बैठी होती हैं हॉस्पिटल या क्लिनिक में, आप उनके पास ज़रूर जाएं। आप उसकी अपनी हिस्ट्री या लैब टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको डाइट प्लान बना कर देंगी। डाइट प्लान के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं। एक तो आपको कैलोरीज के अकॉर्डिंग डाइट प्लान बनता है, फूड अलाउड नॉट अलाउड की लिस्ट होती है, सारी रेसिपीज़ आपको बताई जाती हैं, साथ सप्लीमेंट रिकमेंड किए जाते हैं। तो आप क्लिनिकल डाइटेशन एंड न्यूट्रिशन के पास जाएं जो आपकी हेल्थ इश्यूज़ के अकॉर्डिंग आपको डाइट प्लान बना कर देंगे। और फॉलोअप ज़रूर करें। फॉलोअप इसलिए करना ज़रूरी होता है, मोस्टली पेशेंट की जितनी भी सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास, वो फॉलोअप पर आ रहे होते हैं मेरे पास। और सप्लीमेंट जब उनको रिकमेंड करती हूँ वो इनटेक करते हैं। ड्यूरिंग डाइट प्लान आपको वीकनेस क्यों होती है? बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा जाता है कि ड्यूरिंग हमें डाइट प्लान वीकनेस क्यों होती है? क्योंकि आप खुद से वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अगर आप डाइटेशन न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, वो आपको डाइट प्लान देती हैं, रेसिपीज़ देती हैं, फूड अलाउड नॉट अलाउड की चीज़ें बताते हैं कि आपने ये चीज़ खानी, ये चीज़ नहीं खानी। क्योंकि अगर आप सब कुछ लेस कर देंगे आपको वीकनेस होती है। तो वीकनेस की मेन वजूहात हम डॉक्टर्स कहते हैं आप सप्लीमेंट इनटेक नहीं करते। सप्लीमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी पार्ट हैं, तो अपनी डाइट के अंदर सप्लीमेंट्स और बैलेंस डाइट को ज़रूर ऐड करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें, और साथ आप हेल्थ वाइज के पेज को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप हेल्थ वाइज के दिए हुए नंबर पर उसकी दी हुई वेबसाइट पर जाएं और अपना फिज़िकल और ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू।